अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि ईमेल वेरिफिकेशन हम लारावेल के यूआई पैकेज के अंदर कैसे करते हैं, और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंक्रिप्शन क्या होती है और हैशिंग क्या होती है, और हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इंक्रिप्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है। ठीक है, इंक्रिप्शन कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम अपनी चीज़ को, जो अपने पैरामीटर्स होते हैं या अपना राउट्स होता है या कोई भी डाटा, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं। इंक्रिप्ट का मतलब होता है तब्दील करना। लेट्स सपोज मुझे कोई डाटा चाहिए या मुझे कोई यूआरएल है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूआरएल है ना, तो किसी भी सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से किसी को वो दिखाई ना दे, उसकी जगह कोई और चीज़ दिखाई दे, या मेरा कोई डॉक्यूमेंट है उसका कोई एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हमने उसको क्या कर देना होता है, या जैसे किसी की प्रोफाइल पिक होती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट होता है कोई इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम उसका क्या कर देते हैं, उसके लिंक को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हमारा पासवर्ड होता है ना डेटाबेस के अंदर, पासवर्ड अगर लेट्स सपोज मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा पासवर्ड है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पासवर्ड अपने कभी भी सेव नहीं करवाता। उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर, और वो जो स्ट्रिंग होती है ना, उसको मैं सेव करवा देता हूँ, ताकि अगर कोई हैकर हमारी डेटाबेस तक पहुंच भी जाए तो देख ना सके वो पासवर्ड के अंदर क्या लिखा हो, हमारा जो भी पासवर्ड, मतलब जो भी पासवर्ड हो इनक्रिप्ट हुआ हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी यूआरएल, कोई भी फाइल, कोई भी डाटा हो या कोई भी स्ट्रिंग हो, उसको जब हमने इनक्रिप्ट करना होता है तो उसके लिए हम लारावेल के अंदर इनक्रिप्टर यूज करते हैं। जब हमने उसको दोबारा उसकी पिछली हालत में लेके जाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिक्रिप्टर, या उसको हम कहते हैं डिक्रिप्टिंग ए वैल्यू। ज्यादातर हमने देखा है जब हम एपीआईज बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक टोकन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उस टोकन को हम इनक्रिप्ट कर लेते हैं। करके उस यूजर के अंदर हम सेव करवा देते हैं, और जब हमें वो वैल्यू चाहिए होती है, जब हमें वो टोकन चाहिए होता है, तो हम क्या कर देते हैं, अपने जब हमने फंक्शनैलिटी लगानी होती है उस टाइम पे उसका जो टोकन होता है उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होती है, इससे हमारी सिक्योरिटी हाई हो जाती है, इजीली कोई भी हमारी डेटाबेस तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम देख लेते हैं कि इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर क्या क्या होता है, कैसे ये इनक्रिप्ट करता है, कैसे डिक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट बेसिकली एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को क्या करता है, स्ट्रिंग को करता है डिक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट करता है, मतलब उसको चेंज करता है। हम यूज करते हैं एलिमिनेट, स्पोर्ट और फसाड से, इसको हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। तो अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम पासवर्ड को कैसे चेक करते हैं, उसको कैसे डिक्रिप्ट करते हैं, और इनक्रिप्ट तो नहीं कर सकते होते, हम कैसे उसको चेक करते हैं फिर बाद में। मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ, राउट, इसको मेथड में दे देता हूँ गेट का, और यहाँ पे कह देता हूँ इनक्रिप्ट फंक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और भी चीज बता देता हूँ। हमारे पास ईएनवी के अंदर हमारे पास एक की होती है, ऐप की। ये पूरी एप्लीकेशन की एक की होती है, और ये किसके अंदर होती है, ये बेस 64 के अंदर होती है, और इसको भी हमने क्या किया होता है, अपनी इसको इनक्रिप्ट किया होता है। कैसे, अगर देखें, मैं अगर यहाँ से मैं ये चीज रिमूव कर देता हूँ, और अब ये रिमूव करने के बाद जब मैं अपने इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ, जाके कोई भी यूआरएल हिट करता हूँ, तो मुझे देखिए यहाँ पे एक एरर मिलेगा, नो एप्लीकेशन इंक्रिप्शन की हैज़ बीन स्पेसिफाइड। ठीक है, अब वो कहता है रन ऐप की। अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे मुझे एक कमांड रन करनी पड़ती है की जनरेट करने के लिए, php artisan की जनरेट। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक क्या हो गया, की जनरेट हो गई। अब मैं जाके अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे मेरा दोबारा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी एप्लीकेशन की का कोई इशू आए तो आपने php artisan की जनरेट कर देनी है। ठीक हो गया। अब मैं अपना फंक्शन चला देता हूँ इनक्रिप्टर वाला। अब मैं एक वैल्यू के अंदर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ 1 से 8 तक, या 9 तक ले लेता हूँ, या कोई भी ABC कुछ भी ले सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करके दिखाना है। मैं इनक्रिप्ट कर लेता हूँ पहले इसको, इनक्रिप्ट स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं वो वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, मैं dd करा देता हूँ इनक्रिप्ट को। ठीक हो गया। अब मैं जब इस यूआरएल को एक्सेस करूंगा इनक्रिप्ट वाले को, तो आपको क्या दिखेगा, कि देखिए हमारी क्या हुआ, एक की क्या होगी, इनक्रिप्ट हो गई। ठीक हो गया। इसके अंदर उसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 था।
तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे वैल्यू भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, उसके आगे मैं प्रिंट करवा देता हूँ उसकी इनक्रिप्ट। ठीक हो गया। तो ये देखिए ऊपर वैल्यू आ गई, नीचे इनक्रिप्ट आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं डिक्रिप्ट करना चाहता हूँ, इसको दोबारा इसकी वापस इसी फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ डिक्रिप्ट इक्वल टू क्रिप्ट का फंक्शन होता है और यहाँ पे होता है डिक्रिप्ट स्ट्रिंग डॉलर इनक्रिप्ट की वैल्यू दे देते हैं इसके अंदर हम। और अब मुझे क्या करना है, पहले मैं इनक्रिप्ट कहता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ जी मेरा डिक्रिप्ट आ जाए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो मैंने स्ट्रिंग इसके अंदर पास की थी तो वो डिक्रिप्ट होके उसी 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली फॉर्म में आ गई। तो ये बेसिकली हम काम किस पर्पज के लिए करते हैं? सिक्योरिटी के लिए करते हैं। अब मैं देख लेता हूँ हैशिंग क्या होती है। हैशिंग होती है कि हम अपना पासवर्ड को, जब भी हमने पासवर्ड को सेव करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हैश में उस पासवर्ड को क्या करा देते हैं, एंटर करा देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यही चीज़ सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मुझे क्या कर देनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है हैश पासवर्ड। और मैं अब चला जाता हूँ इसके अंदर पासवर्ड इक्वल टू, अब मैं वैल्यू को ही क्या कर लेता हूँ, वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और अब मैं अगर देखूँ ना इनक्रिप्टेड पासवर्ड मेरा क्या होगा, अब इनक्रिप्टेड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 जो था, अब ये देखिए इनक्रिप्ट हो जाएगा। ये चीज़, ये जो स्ट्रिंग होगी हमारी डेटाबेस के अंदर सेव होगी। अब अगर इसको, अब मैं पासवर्ड को, जब हम हैश की हेल्प से हम जब इसको इनक्रिप्ट करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, इसको वापस गेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें लारावेल क्या प्रोवाइड करता है, वापस इसको गेट करने के लिए अब हमें यहाँ पे कंडीशन बता देता है लारावेल, अगर आपने अपना पासवर्ड चेक करना है कि पासवर्ड आपका मैच करता है या नहीं, तो इसके अंदर होता है हैश चेक। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देते, यहाँ पे हम अपना प्लेन टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ क्या देते हैं, अपना पासवर्ड देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये चीज़ मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे अपना जो इनक्रिप्ट हैश पासवर्ड हो गया है ये हमें वो दे दूंगा। तो अगर यहाँ पे पासवर्ड एक्यूरेट होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखें अब यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देता हूँ, अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न होगा कि आपका पासवर्ड मैच नहीं करता इस इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग के साथ। इस तरह से हम क्या करते हैं, लारावेल के अंदर इनक्रिप्ट कर सकते हैं और हैशिंग कर सकते हैं अपने पासवर्ड के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम अपने लारावेल के अंदर पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।